वंडरिंग अबाउट ट्रम्प्स टैरिफ्स, पता नहीं कैसे कैसे टैरिफ्स लगा दिए, रेसिप्रोकल टैरिफ्स वो बोल रहा है, उसे उसने कैलकुलेट कैसे करा है, किस कंट्री पर उसने लगा दिया, उसने क्या क्या कर दिया, उसने किस कंट्री पर कैसे लगाया, कौन सा फॉर्मूला यूज करा, एवरीवन इज कंफ्यूज्ड अबाउट इट. What's happening with China, even that is something that I am also confused about, that what exactly is doing with China and what exactly is doing with the global world. So we need to understand this. So in this particular video we're going to decode that. Okay, so welcome back to my YouTube channel, the BH Law Entrance Exam by your coach Bakul Hanspal. This is Bakul Hanspal and I am your CLAT faculty. Okay, सो चलो मैं इसके बारे में बात करती हूँ. तो पहले हम बात करते हैं रेसिप्रोकल टैरिफ्स क्या होते हैं. तो टैरिफ्स का मतलब ही क्या होता है बिल्कुल स्टार्टिंग से. तो टैरिफ्स का मतलब होता है कि जब भी कोई कंट्री होती है और किसी पर्टिकुलर, मान लो 2 कंट्रीज है और 2 कंट्रीज के साथ हम कोई ट्रेड कर रहे हैं, तो ट्रेड में कोई पर्टिकुलर आइटम है, राइट, वो किसी कंट्री से दूसरी कंट्री में आता है, राइट. तो वो मान लो अगर ये पर्टिकुलर, ये कंट्री ए है, कंट्री बी है, कंट्री बी का सामान कंट्री ए में आया, ठीक है. तो कंट्री जो बी को ना कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा कंट्री ए को, ठीक है, उसको बोलते हैं टैरिफ. एंड ये बहुत वाइस वर्सा चलता है कि अगर मान लो कोई ए जो है, कंट्री ए अपना सामान एक्सपोर्ट कर रहे कंट्री बी को, तो ए को करना पड़ेगा कोई टैरिफ पे बी को, ठीक, कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा, दैट इज नोन एज टैरिफ. अब दैट इज ऑल्सो नोन एज ड्यूटीज. तो आपने सुना होगा इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट ड्यूटी, क्योंकि हम सामान को एक्सपोर्ट करते हैं, राइट, और क्योंकि हम सामान को इम्पोर्ट करते हैं. अब आप देखिए दोनों में डिफरेंस होता है, लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में डिफरेंस क्या है. आज भी import is something when I'm ordering something, right, when something enters my country, that is known as import, right. कोई items import हो रहे हैं country में, ठीक है. I से inside याद रख लो, then import, so it would be sorted. If I'm selling something, so that is going to be export, because कोई item मेरी country से बाहर जा रहा है, वो exit हो रहा है, इसलिए हम उसको बोलते हैं export, ठीक है. अब हमने ये ट्रेड का समझ लिया, ट्रेड के बेसिक प्रिंसिपल समझनी है, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट. तो इससे हम समझ में आएगा कि बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है. अब बैलेंस ऑफ ट्रेड डिफरेंस होता है इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच में. तो लेट्स सपोज अगेन मैं एग्जांपल लेती हूँ. मान लीजिए ये कंट्री ए है और ये कंट्री बी है, ठीक है. मैं पर्सपेक्टिव से चलती हूँ कंट्री ए की, ठीक है. मैं कंट्री ए हूँ, ठीक है, और एक कोई कंट्री बी है, ठीक है. मान लीजिए जो कंट्री ए है ना, वो कम सामान बेचती है बी को, वो कम एक्सपोर्ट करती है बी को, लेकिन वो इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा करती है, ठीक है. एक्सपोर्ट कम करती है बट इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा करती है. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये सामान बहुत कम बेचती है लेकिन सामान खरीदती बहुत ज़्यादा है. तो इसका मतलब क्या हो गया, जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो वैल्यू तो नेगेटिव आएगी ना, क्योंकि आप बेच कम रहे हो लेकिन खरीद ज़्यादा रहे हो, तो आपके बजट पर भी इम्पैक्ट आ रहा है. इसको बोलते हैं नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है. लेकिन अगेन वाइसा वर्सा, अगर मान लो वो बहुत एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा कर रही है कंट्री ए और वो इम्पोर्ट मतलब खरीद बहुत कम रही है कंट्री बी से, तो वो नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड हो जाएगा, ठीक है. इसको हम ट्रेड डेफिसिट भी बोलते हैं. अब जो डोनाल्ड ट्रम्प ने करा है ना रेसिप्रोकल टैरिफ्स के साथ, उसको समझने की कोशिश करते हैं. रेसिप्रोकल वर्ड डिराइव हुआ है रेसिप्रोसिटी से. मैं लीगल पढ़ाती हूँ, ठीक है. मेरे चैनल पर आपको लीगल की सारी वीडियोस मिल जाएंगे विच इज रेलिवेंट फॉर ए क्लैट प्रिपरेशन. आप रेसिप्रोकल एक वर्ड से डिराइव हुआ विच इज रेसिप्रोसिटी, जिसका मतलब होता है कि यार अगर मान लो कंट्री है, कंट्री बी है, अगर कंट्री ए किसी कंट्री बी के साथ कुछ बिहेव करती है तो वैसे कंट्री बी कंट्री ए के साथ बिहेव करेगी, ठीक है. तो ये जो गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप होता है रेसिप्रोसिटी का. आप रेसिप्रोकल टैरिफ्स का मतलब आइडियली क्या होता है, इसका मतलब होता है कि कंट्री ए मान लीजिए 11% टैरिफ लगाती कंट्री बी पर, तो कंट्री बी भी 11% टैरिफ लगाएगी कंट्री ए पर. सो इन दैट केस अगर ए बी पर 11% टैरिफ लगाता है और बी देन ए पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएगा इक्विवेलेंट अमाउंट का 11%. बट डोनाल्ड ट्रम्प ने क्या करा, राइट, डोनाल्ड ट्रम्प ने कुछ ऐसा करा कि मान लो इंडिया यूएस पर 52% टैरिफ लगाता है, ठीक है, बट यूएस ने इंडिया पर 26% टैरिफ लगाया. व्हाट वाज द कैलकुलेशन, व्हाट वाज द फॉर्मूला दैट वाज यूज्ड, करेक्ट. इवन द सेम थिंग गोज विद चाइना, सेम थिंग गोज विद ऑल अदर कंट्रीज, ठीक है, जो यूएस ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज करी थी 2 अप्रैल को, जिसने उससे बताया था लिबरेशन डे, ठीक है. उसकी कैलकुलेशन को समझें क्योंकि अब हमें सब कुछ पता चल गया, बेसिक जो टर्म्स थे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ट्रेड एंड ऑल. तो जो बेसिक सिंपलिस्टिक फॉर्मूला यूज़ करा ना, जिसके बारे में मैंने भी बहुत रिसर्च करी है, बहुत पढ़ा है, वो है आपका जो टोटल ट्रेड डेफिसिट होता है किसी कंट्री के साथ डिवाइडेड बाय जो इम्पोर्ट्स होते हैं किसी पर्टिकुलर नेशन के साथ, है ना, डिवाइडेड बाय 2. अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा. तो आप देखिए मैं चाइना का एग्जाम्पल लेती हूँ. अब जो यूएस है ना, यूएस का ट्रेड डेफिसिट विद चाइना है $295 बिलियन, ठीक है. यूएस कितना इंपोर्ट करता है चाइना से, दैट इज अराउंड $493 बिलियन.
अगर मैं 295 और 493 बिलियन डॉलर्स इनको डिवाइड करती हूँ तो आई विल गेट अप्रॉक्सीमेटली 0.672 बिलियन डॉलर्स, ठीक है। आई एम गोइंग टू कन्वर्ट इट टू परसेंटेज, सो इट वुड बी अराउंड 67.2%, ओके। एंड मेरे को 2 से भी डिवाइड करना है तो किस फॉर्मूला में 2 से भी डिवाइड है, सो आई एम गोइंग टू गेट रफली 33.6%. And if I'm going to round it off, I'm going to get 34%. And this is how the calculation actually went. The same goes with all of the other countries, right, of which the US released a whole list on 2nd April. ठीक है, यही इंडिया के साथ हुआ है। इंडिया के साथ आप जानना चाहते हो तो आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। Going to get roughly the same figure, है ना। अब अगर हम ये बात समझने की कोशिश करें कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जैक्टली चाइना के साथ क्या करें, ऐसे चाइना के साथ क्या दिक्कत आ रही थी, राइट, एट द एंड ऑफ द डे, कि उसे बहुत बहुत स्टेप्स लेने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो देखो, जो यूएस था, यूएस ने 34% रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया चाइना पर, ठीक है। अब यूएस ने क्या करा, यूएस ने धमकियां देनी स्टार्ट करी चाइना को कि वहां पर दोबारा 50% टैरिफ लगा देंगे, ठीक है। दोनों के ऑफकोर्स रिलेशंस इतने अच्छे तो है नहीं, चाइना के गुड्स फ्लड कर जाते हैं यूएस के मार्केट में, इसलिए चाइना का डोमिनेंस भी बहुत है। बिकॉज यूएस में जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, चाहे मैं एप्पल बोलूँ, इनवीडिया बोलूँ, माइक्रोसॉफ्ट बोलूँ, कोई भी कंपनी बोलूँ, वो जो कंपनी के रॉ मटेरियल्स होते हैं ना, वो चाइना से ही आते हैं, ठीक है। और वो चाइना में ही मैन्युफैक्चर होते हैं, माना कि वो डिज़ाइन होते हैं यूएस में, बट वो मैन्युफैक्चर चाइना में ही होते हैं, और वो अच्छी तरीके से आ जाते हैं, बल्क में मैन्युफैक्चर हो जाते हैं, चीप लेबर होता है, चीप मटीरियल्स मिल जाते हैं, ठीक है। अगर आप इतने बड़े बड़े रेसिप्रोकल टैरिफ्स अगर आप लगा दोगे चाइना पर, तो इसकी वजह से आपका रॉ मटेरियल महंगा हो जाएगा, और रॉ मटेरियल महंगा होने की वजह से आपका ओवरऑल प्रोडक्ट बहुत महंगा हो जाएगा। इसलिए बोला था कि यार आईफोन्स बहुत ज़्यादा महंगे हो रहे हैं, ठीक है। ये वाली न्यूज़ आई थी। अब रिसेंटली जो सिनारियोज है वो भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो पहले 34% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था चाइना पर, ठीक है। अब बिगेस्ट टैरिफ ऑलरेडी चाइना पर 10% था, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यूएस ने रिसेंटली ये बोल दिया है कि यार अभी हम ये जो पर्टिकुलर पॉलिसी है इसको इंट्रोड्यूस नहीं, अभी इसको हम नहीं कर रहे, इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। जो आपकी जो उसने टैरिफ की लिस्ट निकाली थी, अभी हम यूनिफॉर्म 10% टैरिफ लगा रहे हैं हर नेशन पर। अभी यूएस ने बोल दिया 90 डेज तक, ठीक है। मतलब 10 और ऐड हो गया, ठीक है। इसका मतलब 34 + 10 + 10, तो इसका मतलब 54% हो गया। एंड यूएस ने क्योंकि धमकी दी थी, एंड वो धमकी उसने फुलफिल भी कर दी चाइना पर, तो 50 और ऐड हो गया, तो मतलब 104% टैरिफ तो फिर बाद में जाकर यूएस ने चाइना पर लगा ही दिया था, ठीक है। उसके बाद देखिए कि यार क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप लिटरली उसने ये सोचा कि यार जो चाइना के प्रोडक्ट्स हैं वो डंप हो जाते हैं यूएस की मार्केट में, एंड उसको यूएस के डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को भी चांस देना चाहिए। उसने थोड़ा और टैरिफ लगा दी 21% का चाइना पर, ठीक है। और उसके बाद फेंटेनिल एक ड्रग होती है जिसकी वजह से यूएस के यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। जो आपको जो उसने जो पूरी वॉल बनी है मेक्सिको के साथ बॉर्डर पर, ठीक है, उससे बोला जाता है कि यार उसके थ्रू कभी कभार आ जाती है, जो इमिग्रेंट्स आ जाते हैं वो अपने साथ वो लेकर आ जाते हैं वो ड्रग, और ड्रग बनती चाइना में है, साउथ ईस्ट एशिया में। तो यार फेंटेनिल ड्रग की वजह से, क्योंकि ये ड्रग भी उसकी कंट्री में बहुत ख़राब हो रही है, तो इन दैट केस इट इज़ सो उस फेंटेनिल ड्रग की वजह से भी क्या हो रहा है, उसको और टैरिफ लगाना पड़ा था ड्यू टू दैट फेंटेनिल ड्रग, ठीक है। तो इसका मतलब कितना हो गया, 125 तो था, 20% और लगा दी, सो दैट इज गोइंग टू बी 145%, ठीक है। अब उसकी वजह से क्या हो रहा है, आईफोन्स महंगे हो गए, बाकी सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स महंगे हो गए, जिसकी वजह से फाइनली डोनाल्ड ट्रंप ने ये वाली चीज़ करी कि उसने ये एग्जेम्पशन दे दी 90 डेज तक कि यूनिफॉर्म 10% टैरिफ रहेगा सब नेशंस पर, ठीक है। लेकिन चाइना पर नहीं रहेगा, बिकॉज चाइना के साथ बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। अब अगैन फोन्स वगैरह महंगे हो गए, लैपटॉप्स महंगे हो गए। डोनाल्ड ट्रंप की आज फिर से अनाउंसमेंट आई है कि फाइनली जो भी टैरिफ था इंक्लूडिंग चाइना, अब वो कोई भी टैरिफ नहीं लगा रहा स्पेसिफिकली फोन्स, सेल फोन्स, लैपटॉप्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। क्यों? क्योंकि जो यूएस जो स्टोर हाउस था, राइट, इतने बड़ी बड़ी कंपनीज का, राइट, जो इलेक्ट्रॉनिक्स का हब था, अब वहाँ पर इतने ज़्यादा महंगे हो रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की, लोगों का जो ऑटोमेटिकली जो इंक्लिनेशन है वो अलग अलग कंपनीज़ की तरफ जा रहा है जो साउथ एशिया में ही हैं, जैसे साउथ कोरिया एंड ऑल, विच बेसिकली मैन्युफैक्चर सैमसंग फोन्स, वीवो फोन्स देयर इन चाइना। सो लोग की तरफ जो है वो अपने आप पर ही ऐसा झुकाव जा रहा है। अब जैसे बोला जा रहा है कि यार एप्पल ने एयरलिफ्ट करवा ली है अराउंड 600 टन्स ऑफ आईफोन्स फ्रॉम इंडिया इटसेल्फ,
तो अगर आप देखो इतनी बुरी हालत हो रही थी लिटरली एंड फाइनली उसने वो फ़ोन्स और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स एंड गैजेट्स पर आप नेट पर जाकर पढ़ भी सकते हो। फाइनली वो टैरिफ हटा दिया, इवन चाइना पर भी हटा दिया, बिकॉज ऑफ कोर्स चाइना स्टोर हाउस था, सबके रॉ मटेरियल्स को मैन्युफैक्चर करता था, उसकी वजह से यूएस पर दिक्कत आती है। So this was the whole scenario about reciprocal tariffs, about Trump, about China, about exemptions, about Liberation Day, about 2nd April, about everything that I finally explained the story. If you have liked this particular video, then do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel, the BHNO Entrance Exam by your coach Bakul Hanspal. I also teach a lot many subjects on my YouTube channel itself which are relevant for your CLAT preparation. Right, legal, I have taught a lot many topics in legal till now. You may watch all of them if you're preparing for CLAT. Even if you are someone who is a law aspirant, or even if you are someone who is there in your law school, or if you're just going to kickstart your law school, reading those topics actually is going to give you an edge in your law school, right? So keep studying. Bye.